दोनों नाराज हैं और दूसरी दल कहते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण दोनों को ही फायदा पहुंचाता है। सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन एक दूसरी सच्चाई सामने आ गई है और वो सच्चाई जो प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं परेशान करेगी और भारतीय जनता पार्टी को खुश करेगी। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर एक किताब लिखी गई और वो किताब सामने आ गई है। और किसने लिखी है ये किताब लिखी है प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार, बहुत करीबी माने जाने वाले एक समय में संजय बारू ने। और किताब जो लिखी गई है उसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। और जो जानकारियां दी गई हैं वो अपने आप में बहुत अहम है। किताब के मुताबिक यहां आपको हम बताते चले, मनमोहन सिंह ने कभी बतौर प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों के ज्यादा इस्तेमाल की कोशिश ही नहीं की और अपने फैसलों का क्रेडिट भी सोनिया गांधी को ही दे दिया। प्रधानमंत्री को ए.के. एंटनी और अर्जुन सिंह ने ठीक तरह से काम भी नहीं करने दिया। ये सब बातें हो रही हैं 2004 से 2008 के बीच की, जब मीडिया सलाहकार थे। कहा गया है कि एंटनी और अर्जुन सिंह बैठकों में पीएम का विरोध करते थे। 2009 में दोबारा सत्ता में आने के बाद हकदार पीएम थे, लेकिन क्रेडिट, श्रेय सोनिया गांधी के करीबियों ने प्रधानमंत्री को कभी लेने ही नहीं दिया और हर अच्छी चीज की क्रेडिट सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दी जाती थी और गलतियों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर ठहराई जाती थी। 301 पन्नों की यह किताब और किताब की टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिरकार भले ही मीडिया सलाहकार पूर्व मीडिया सलाहकार हो गए हों, लेकिन मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं और ऐसे में उनके कार्यकाल के दौरान ही इस तरह की किताब के आने का मतलब क्या है? क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं है? हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस किताब के रिलीज के मकसद पर ही सवाल उठा दिया है। जाहिराना तौर पर यह एक विशिष्ट पद के जरिए उच्च आधिकारिक दफ्तर में हासिल की गई पहुंच के व्यावसायिक दुरुपयोग का मामला है। किताब में कई विवरण काल्पनिक हैं, जिन्हें पूर्व मीडिया सलाहकार ने अपनी नजर से रंग दिए हैं। पूर्व मीडिया सलाहकार के बयानों के बारे में वरिष्ठ संपादकों से पिछले अक्टूबर में एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री एक सवाल के जवाब में ये खुद कह चुके हैं कि उनके सभी बयानों पर विश्वास न किया जाए। मौजूदा मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी कह रहे हैं, पूर्व मीडिया सलाहकार के बयानों पर ध्यान मत दीजिए, उस किताब पर भी ध्यान मत दीजिए क्योंकि काल्पनिक है। अब इस तरह की बातें डॉक्टर संजय बारू बीच बीच में कहते रहे हैं। कलमबद्ध कर दिया है, किताब में बंद कर दिया है और ये किताब आई है ऐसे वक्त जब मतदान अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। मतलब क्या है इसके? चुनावी, क्योंकि चुनाव जो है वो बयानों से ही लड़े जाते हैं और बयान इस तरह के जो आ रहे हैं जाहिर तौर पर एक को फायदा दूसरे को नुकसान। अब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच जो बयानबाजी चल रही है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर अब निजी हमला करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को राहुल जम्मू के डोडा में थे और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिला सम्मान की बात तो करती है, लेकिन उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अपने शादीशुदा होने की बात तक छिपाते रहे। कुछ पहली बार लिखा है कि शादीशुदा है, पहली बार दिल्ली में महिलाओं की इज्जत, मगर अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट तक नहीं पहुंचता है। राहुल का यह हमेशा से कहना रहा, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए जाएंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बिलो द बेल्ट हिट नहीं किया जाएगा। लेकिन आज राहुल को क्या हो गया? वो सीधे व्यक्तिगत हमले कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि यह व्यक्तिगत हमला नहीं है, क्योंकि राजकोट से चुनाव लड़ा गया, उसके बाद मणिनगर से 2001 में राजकोट में चुनाव लड़ने के बाद 3 दफे 2002 में, 2005 में, 2007 में मोदी चुनाव लड़े, विधायक बने और हर बार जहां शादीशुदा होने का कॉलम आता था नामांकन के पर्चे में, वहां पर वो ब्लैंक छोड़ दिया करते थे। ये गलत बयानी थी और ये बरगलाते थे और इसीलिए ये गलत है। और राहुल ने जब इस मुद्दे को उठाया तो जाहिर तौर पर कांग्रेसियों ने इसे और जोर से उठाया, जमकर मोदी को घेरने की कोशिशें शुरू हो गई। और किस तरह से ये कोशिशें शुरू हुई ये भी आपको हम दिखाते हैं। ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये कानूनी मामला है। ये इलेक्शन कमीशन की धाराओं के अंतर्गत, कानून के धाराओं के अंतर्गत ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो
इलेक्शन कमीशन से एक सवाल प्रश्न दिल में आता है, दिल मन में, क्या इलेक्शन कमीशन को इस मामले में इंटरवेन करना चाहिए और उनको नोटिस वोटिस जारी करनी चाहिए कि आपने गलत बयानी क्यों की? उनके पत्नी होने पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है कि कोई उनकी पत्नी है, लेकिन जनता को यह गलत बात बोलना और इलेक्शन की मीटिंग में, तो इलेक्शन कमीशन का इस पे कहीं कोई मामला बनता है या नहीं बनता है, इस पर मीडिया को भी प्रश्न उठाना चाहिए। और the people has a right to know, so we should have disclosed that and allowed the people of this country to know exactly what sort of economic status or property that she has.